दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल सोनू जनरल नॉलेज में स्वागत है। 11 दिसंबर को है ओशो का जन्मदिन। जाने आचार्य से जुड़ी दिलचस्प बातें। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आचार्य रजनीश के बारे में बताएंगे, उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे। इसके साथ ही उनके अच्छे विचार भी हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओशो, जिन्हें आचार्य रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के गांव कुचवाड़ा में हुआ था। ओशो ने अपने जीवन में कई उपलब्धियों और प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन उनका जीवन हमेशा विवादों से भरा रहा। उनका बचपन 21 वर्ष की आयु में मौल श्री वृक्ष के नीचे प्रबोध हुआ, जो एक अजीब और रहस्यमय साधना था। ओशो ने अपने जीवन में मजबूती से साधना और ध्यान का पालन किया, जो उन्हें एक आध्यात्मिक दिग्गज बनाया। आचार्य रजनीश ने 3 गुरुओं मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा के शिक्षाएं ग्रहण की थी, जिनसे उन्हें आध्यात्मिक यात्रा की दिशा और मार्गदर्शन मिला। कहा जाता है कि इन गुरुओं की शिक्षा ने ओशो को अपने पिछले जन्म के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता प्रदान की। उनकी जन्म कुंडली दिखाती है कि ज्योतिषियों का कहना था कि उनका जीवन केवल 7 वर्षों तक ही रहेगा, लेकिन उन्होंने इसका उल्लंघन करके महान व्यक्ति बन गए। इनके पिछले जन्म की प्रेमिका का स्मरण उन्हें इस जन्म में हुआ, जिससे उन्हें अपनी पुरानी यादें आई। इसके अलावा उनके जीवन की रोचक पहलुओं में शामिल हैं उनके जन्म के 3 दिनों तक के उपवास की घटना, जो उन्होंने इस जीवन में पूरी की। ओशो ने कई किताबें लिखी, जो उनकी आत्मा के विचारों और उनके सिद्धांतों को बांटती हैं। उनके अनुयायियों में उनकी विशेषता थी, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक गुरुओं की तुलना में नए दृष्टिकोण और उपायों का प्रस्तुतिकरण किया। जैसा हर महापुरुष के साथ होता रहा, वैसे ही ओशो के साथ भी होगा। या तो वो भुला दिया जाएगा या उसे ईश्वर बना दिया जाएगा। किसी को भुला देना बुरा है, लेकिन किसी को ईश्वर बना देना भी कम बुरा नहीं है। धर्म और ईश्वर से साथ हमारा रिश्ता यूं समझिए कि कोई उंगली से इशारा करके रास्ता बता रहा है, और हम उस रास्ते पर चलने के बजाय उस उंगली की या बहुत से बहुत उस रास्ते की पूजा करने लगते हैं। हमने धार्मिक पुस्तकों, धर्म गुरुओं आदि के साथ ही यही किया है। यही ओशो के साथ भी करेंगे। उसे पूजना बंद कीजिए, उसे ईश्वर मत बनाइए, उंगली नहीं रास्ता देखिए और उस पर चलिए। इसलिए आज हम आपको उनके अच्छे विचारों से अवगत करा रहे हैं, जिनका जीवन में उतना ही महत्व है जितना ओशो का विश्व में। और फिर ओशो के कहे को पढ़ने के बाद, उससे प्रभावित होने के बाद ओशो को पूजना, उसे प्रेम करना बुरा नहीं है। वो जैसे लोग माइकल जैक्सन
या शाहरुख खान को उनके काम के चलते जानते हैं, जबकि उनको पूजने से कोई इच्छा पूर्ति नहीं होनी है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं ओशो के अच्छे विचार। नंबर 1, जो कुछ भी महान है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, और यह सबसे मूर्ख बातों में से एक है जो मनुष्य करता है। मनुष्य अधिकार चाहता है। नंबर 2, अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। नंबर 3, जब भी कभी तुम्हें डर लगे, तलाशने का प्रयास करो और तुमको पीछे छिपी हुई मृत्यु मिलेगी। सभी भय मृत्यु के हैं, मृत्यु एकमात्र भय स्रोत है। नंबर 4, एक भीड़, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति का नहीं, पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो। अपने को छोटा। नंबर 5, चीजों के लिए क्यों सीमित करना, सब संपूर्ण उपलब्ध है। नंबर 6, जितनी ज्यादा गलतियां हो सके उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वही गलती मत करना और देखना तुम प्रगति कर रहे होगे। नंबर 7, तलाशो मत, पूछो मत, ढूंढो मत, खटखटाओ मत, मांगो मत, शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओगे, वो आ जाएगा। तुम शांत हो जाओगे, उसे यहीं पाओगे। तुम शांत हो जाओगे तो अपने को उसके साथ झूलते हुए पाओगे। नंबर 8, इससे पहले कि तुम चीजों की इच्छा करो, थोड़ा सोच लो। हर संभावना है कि इच्छा पूरी हो जाए और फिर तुम कष्ट भुगतो। नंबर 9, कैद के अलावा कुछ भी खुद दुख नहीं है। नंबर 10, जो जानता है वो जानता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं है, जानना काफी है। 11, तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हो जो कि आप नहीं हैं। नंबर 12, प्रेम एक आध्यात्मिक घटना है। वासना भौतिक, अहंकार मनोवैज्ञानिक है, प्रेम आध्यात्मिक। नंबर 13, अपने मन में जाओ। अपने मन तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। नंबर 14, प्रेम एक आध्यात्मिक घटना है। वासना भौतिक, अहंकार मनोवैज्ञानिक है, प्रेम आध्यात्मिक। नंबर 15, अपने मन में जाओ। अपने मन का विश्लेषण करो। कहीं न कहीं तुमने खुद को धोखा दिया है। नंबर 16, खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन अर्थ बनाने का अवसर है। नंबर 17, शामिल करो और बढ़ो, शामिल करो और विस्तार करो।
दोस्तों, यह ओशो के विचार हैं। इस विचार से हम अपनी जिंदगी, अपने जीवन, अपने रहन सहन, अपने कार्यशैली को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब